गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्या देखेंगे हम लोग कि फूट लूच उद्योग से क्या आशय है। फूट लूच उद्योग मतलब क्या? एक वैसा उद्योग जो कहीं स्थापित कर दीजिए तो जो उसका प्रोडक्शन होगा वो उसके कच्चे माल से वेट पे कम ना होगा, यानी फूट का ह्रास नहीं होगा। उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। देखते हैं। फूट लूच उद्योग ऐसे उद्योग के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द है जो व्यापार के स्थानिक पहलुओं जैसे कच्चा माल, बाजार या परिवहन के प्रति लगभग उदासीन रहता है। कहीं बिठा दीजिए, असर उतना ही होगा। प्रायः इन उद्योगों की लागत स्थानिक रूप से स्थिर होती है और ये उद्योग परिवहन लागतों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए पर्याप्त जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इनकी अवस्थिति के लिए अनेक संभावनाएं होती हैं। और भारत में क्या है, तो आबादी बहुत ज़्यादा है। आबादी इतना है कि दुनिया में कहीं इतना आबादी ना है, केवल आबादी ही तो है यहाँ पर। इन उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बेकरी, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरा उद्योग। तो हीरा कहाँ काम होता है, तो सूरत में। ये उद्योग विभिन्न प्रकार के हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, लेकिन वो कीमती होते हैं, इसलिए किसी भी एक प्रकार के कच्चे माल का आकर्षण प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी, तो प्रमुख क्षेत्र भारत में बंगलोर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं को ऐसे किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहां भौतिक अवसंरचना और कार्यबल उपलब्ध हो। भारत के लिए इस उद्योग का महत्व क्या है? पहली बात कि भारत में क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान। ऐसे उद्योग क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने हेतु एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके विकास को कर छूट, सरकार कर छूट देगी। भौतिक अवसंरचना विकास, भूमि अधिग्रहण और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति जैसी उपयुक्त नीतिगत एवं शासकीय उपायों से प्रभावित किया जा सकता है। दक्षिण राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विकसित करने हेतु ऐसे ही उपायों का उपयोग किया गया है, जबकि उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों द्वारा इसका लाभ उठाया जाना तो अभी शेष ही है, अभी तो यहाँ शुरू ही ना हो पाया है। रोजगार सृजन की क्षमता। भारी उद्योग पूंजी गहन होते हैं, लेकिन फूटलूच उद्योग सामान्यतः श्रम गहन होते हैं, श्रम प्रधान। इस प्रकार इनमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं। विकेंद्रीकरण के साथ वस्त्र उद्योग व्यवहारिक रूप में से फूटलूच उद्योग बन गया है, जिसमें विशाल श्रम बल को समावेशित करने की क्षमता विद्यमान है। कुशल जनसंख्या के विकास को प्रोत्साहन। फूटलूच उद्योग को गुणवत्तापूर्ण और उत्पादक बनाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह किसी क्षेत्र विशेष में कॉलेजों, प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों आदि के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए कानपुर में प्रस्तावित भारतीय कौशल संस्थान सहसंबंध या संबंधित क्षेत्रों की वृद्धि को प्रोत्साहन करना। यह हॉस्पिटलिटी जैसे हॉस्पिटल, रियल एस्टेट जैसे कि लोग दिल्ली, कलकत्ता, बंगलोर, गुजरात में अहमदाबाद, बम्बई आदि में क्या काम करने जाते हैं लोग वहाँ पर, तो वहाँ पर रियल एस्टेट यानी बड़े बड़े हाउसिंग कॉलोनी होते हैं जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं। मनोरंजन गतिविधियाँ जैसे बड़े बड़े स्टेडियम जहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे खेलने आते हैं, और खेल भी तो एक तरह से अब एजुकेशन ही हो गया है, और यह इसमें कॉरपोरेट सेक्टर लग गया, जैसे कि IPL इसका उदाहरण देखिए आदि। संबंधित क्षेत्रों के विकास के माध्यम से क्षेत्र की समग्र अर्थव्यवस्था में समृद्धि करता है। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी जैसे रिलायंस जियो। कार्यालयों की स्थापना में महाराष्ट्र में निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया। जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे तो पहले से एक बड़ा शहर था, लेकिन उसके आसपास में नवी मुंबई, पूना, अकोला, नागपुर आदि बहुत सारे शहरों का विकास हो गया। संकुलों का विकास यानी क्लस्टर का विकास होता है। जैसे प्रायः उपनगरीय भूमि सस्ती होती है, यानी कि शहर है अगर टाउन है वहाँ पर ज़मीनें तो बहुत महंगी हैं, लेकिन उससे कुछ दूर जाने पर जहाँ पर रिहायशी इलाके जो आबादी कम होती जाती है और वहाँ पर यातायात की सुविधा तो उपलब्ध है, रेलें जाती हैं, सड़कें जाती हैं, लेकिन वहाँ पर आबादी अभी कम है। अतः वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो अभी सस्ती है, वहाँ पर लोग आसानी से रह सकते हैं, वहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता है, जिस कारण इसका विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शहरों की भीड़ भाड़ को कम करने में भी सहायता मिलती है। निर्यात क्षमता।
ऐसे उद्योग में निर्यात की भारी संभावनाएं होती हैं। जैसे गुजरात में हीरा तथा अन्य उद्योगों के कारण यह भारत के सबसे बड़े निर्यातक राज्यों में से एक में उभरा है। पर्यावरण अनुकूल, चूंकि ऐसी इकाइयां अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी होती है, इसलिए इनकी पर्यावरणीय लागत भी कम होती है। इस प्रकार केंद्र और राज्यों के लिए इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अनिवार्य रूप से सुधार करना चाहिए। तभी तो आजकल देखते भारत पहले जो 130 देश में है, भारत पहले 170 देशों में भारत पीछे से आता था, लेकिन अब भारत 63वें स्थान पर आ गया है। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग में विकास तो हुआ है, लेकिन फिर भी भारत को टॉप 10 में आना चाहिए था, वो तो अभी दिल्ली दूर वाली बात है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न फुटलूज उद्योग के लिए विशिष्ट कौशल विकास, ऋण योजना आदि के माध्यम से आवश्यक समर्थन प्रदान किए जाए। यानी कि इसके लिए क्या करना चाहिए, जो सरकार ने एमएसएमई को पैकेज दिया है, तो इस फुटलूज उद्योग में मुख्य रूप से एमएसएमई उद्योग ही आते हैं। केवल सामंजस्य पूर्ण प्रयास ही इस क्षेत्र की यथार्थ क्षमता को वास्तविकता में परिणत करने में सहायता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। तो आज हम क्या जाने हम लोग, तो आज हम लोग फुटलूज उद्योग के बारे में पढ़े हैं। क्लियर है? अगले बार मिलेंगे तो एक नए अध्याय में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।